हम जब सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट में चेंजमेंट करते हैं, सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट में चेंजमेंट करते हैं, कितने ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिनमें कोई चेंज नहीं होता है? कितने ऐसे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं जिसमें कोई चेंज नहीं होता, वो सेम रहते हैं? बताइए। सोचना समझना आंसर करना। भाई साहब पैसिव सेंटेंस हम बनाते हैं, क्या करते हैं? पैसिव सेंटेंस। तो पैसिव का बेस स्ट्रक्चर जो बनता है उस फॉर्मेशन में हमें सारी चीजों को अरेंज करना होता है। वो बेस स्ट्रक्चर क्या है? पैसिव का बेस स्ट्रक्चर क्या है जिस पर हम सारे सेंटेंसेस को फ्रेम करते हैं? बेसिक स्ट्रक्चर क्या बनता है उसका? यस, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सेलिब्रेटेड बोल रहा हूं मैं, इंडिया सेलिब्रेटेड दिवाली। बताइए ये एक्टिव है या पैसिव है? ये एक समानंद मंगल है। चलिए बैठ है ना। चलिए जैसा कि कल बताया था मैंने कि आज अपना क्विज कंपटीशन रहेगा, है ना? पीके भी है ना, तैयारी करके आए सब अच्छे से? रेडी है? चलिए तो एक काम करते हैं, अपनी पूरी क्लास को दो ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं, है ना? और दो ग्रुप बना के अपनी कंपटीशन करेंगे, ठीक है? चलिए तो रोल नंबर 1 वाले, 3 वाले, 5 वाले, जो ओड डिजिट वाले रोल नंबर है 1, 3, 5, 7 वो कोई साइड में आ जाएंगे। जो इवन डिजिट वाले हैं 2, 4, 6, 8, 10 वो इस साइड में आ जाएंगे। चलिए देख कर पढ़ो। तो थोड़े से मैं कॉमन रूल समझा देता हूँ। हम करें क्विज कंपटीशन, एक ग्रुप से मैं 5 क्वेश्चन दूंगा, फिर दूसरे ग्रुप से मैं 5 क्वेश्चन दूंगा, और क्वेश्चन के साथ में आपको टाइम मिलेगा, उस टाइम के अंदर आपको आंसर देना, ठीक है? तो मैं यहाँ पर चलिए, सो आर यू रेडी? अच्छे से एनर्जी है क्या? अरे शुरुआत। तो ग्रुप ए वालों के लिए आपका पहला क्वेश्चन है वो ये है कि पैसिव जो होते हैं, पैसिव जो होते हैं उसमें किसको प्रधानता मिलती है? क्या चीज जो है वो मेन होती है? किसको हम सबसे स्टार्ट में रखते हैं? बताइए। किसको? पैसिव के अंदर ऑब्जेक्ट को सबसे आगे रखते हैं, ऐसा है? श्योर? आपका आंसर लो कर दिया जाए? यस, आपका आंसर करेक्ट है। हम पैसिव में सबसे मेन रखते हैं सब्जेक्ट को, आपको मिलेगा 1। चलिए देख अगला क्वेश्चन। हम जब सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट में चेंजमेंट करते हैं, सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट में चेंजमेंट करते हैं, कितने ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिनमें कोई चेंज नहीं होता है? कितने ऐसे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं जिसमें कोई चेंज नहीं होता, वो सेम रहते हैं? बताइए। पहले कंफर्म कर लिए आंसर को कि कितने होते हैं। सोच लीजिए, आपके लिए टाइम है 15 सेकंड का, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, टिक टिक 4, टिक टिक 5, टिक टिक 6। यस क्लियर? ऐसा फाइट हो गया? लो करते हैं आंसर को। यस, दो ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिनमें कोई चेंज नहीं होता है, एक होता है बेटा यू और एक होता है इट, इनमें कोई चेंजमेंट, तो आपको एक और पॉइंट मिल जाता है, ठीक है? चलिए इसको मैं साथ में रखता हूं। देख अगला क्वेश्चन बेटा, है ना? एक बात होती है जो पैसिव में कभी चेंज नहीं होती है, क्या होती है वो ऐसी? क्या? चलो ये सब नहीं समझना है तो मेरे को ही बताइए बेटा, पैसिव जब हम बनाते हैं तो वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाते हैं हमेशा? पैसिव जब बनाते हैं तो वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाते हैं हमेशा? यस, योर स्टार्ट टाइम 1, 2, 3, फर्स्ट फॉर्म लोग करते हैं क्या? फर्स्ट फॉर्म लोग करते हैं क्या? यस, सेकंड फॉर्म लोग करें। जब हम पैसिव बना, जल्दी कंप्लीट करो, आप डिस्कस करते हैं। टाइम स्टार्ट करा 1, 2, 3, 4, 5। फर्स्ट लो। यस, योर आंसर इज रॉन्ग, गलत जवाब है। हम पैसिव बनाते हैं तो फर्स्ट फॉर्म कभी भी यूज करते हैं तो पट्टे हो। चलिए ठीक है, आपके 3 क्वेश्चन हो गए, आपके 3 क्वेश्चन हो गए। अब चलते हैं हम चौथे क्वेश्चन की तरफ। अब हम चल रहे हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। जब हम एक्टिव से पैसिव चेंज करते हैं, जब हम एक्टिव से पैसिव चेंज करते हैं तो क्या हम रेस्ट पार्ट को चेंज करते हैं क्या? इधर उधर कहीं पर रखते हैं क्या? क्या रेस्ट पार्ट कहीं जाता है क्या? श्योर है, रेस्ट पार्ट कहीं रहता है, कभी भी चेंज नहीं होता है। यस, योर आंसर इज राइट। सो आपको मिल जाता है 1 मार्क और आपके टोटल क्वेश्चन हो गए 4, ठीक है? एक लास्ट क्वेश्चन बचा अपना। यस, सुनना अच्छे से और इसका आंसर देना। मैं एक सेंटेंस बता रहा हूं, उसको सुनना है आपको और बताना है कि एक्टिव है या पैसिव। ये एक्टिव है या पैसिव। सेंटेंस है आई एम टॉट, सॉरी सेंटेंस अपना है इंग्लिश इज टॉट बाय
टोटली 4 मार्क्स। कितने मार्क्स मिलते हैं? यस। अब बात करते हैं सेकंड ग्रुप की। आपसे ऐसे क्वेश्चन किए जाएंगे और आपको आंसर देंगे। यस, रेडी है सर? यस। चलिए, आपके लिए मेरा क्वेश्चन है, आप मेरे को ऐसी वर्ब बताइए कम से कम 3 जिनके तीनों फॉर्म सेम होते हैं। यस, ऐसी वर्ब जिनके तीनों फॉर्म सेम होते हैं। यस, गुड। यस, ये 3 वर्ब ऐसी है, कट, अच्छा ये हमारे लिए जरूरी भी होती है क्योंकि बहुत सारी जगह ये यूज की जाती है। ये ऐसी वर्ब है जिनके तीनों फॉर्म सेम होते हैं। योर आंसर इज राइट, आपको मिलेगा। देन आपका क्वेश्चन नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन भाई साहब थोड़ा सा सुनना, समझना और आंसर देने की कोशिश करना। चलिए, जब हमारे पास कोई एक सेंटेंस आता है, जब हम इसको पैसिव बनाते हैं, जब हमारे पास सेंटेंस आ रहा है उसको हम पैसिव बना रहे हैं, तो हमारा सबसे मेजर फोकस किसके ऊपर होता है? काम हम जाते हैं, किसको देखते हैं उसको चेंज करते हैं। किस चीज को देखकर हम चेंज करते हैं? किसको देखते हैं? सबसे पहले किसको देखते हैं? यस, ऑब्जेक्ट को। अच्छा, ऑब्जेक्ट को देखकर उठा के आगे लाने का काम करते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर क्या करते हैं? चलिए, ये क्वेश्चन तो सबका जनरल क्वेश्चन है, सबका अपना अपना एक आइडिया होता है, उसके बेस पर हम उसको सोल्व करते हैं। तो ठीक है, आपने ऑब्जेक्ट बताया, आप सबसे पहले ऑब्जेक्ट देखोगे उसको चेंज करोगे। हाँ, ये लॉजिक थोड़ा सा मेरे को कम सही लग रहा है। इसके अलावा भी हमें कुछ और चीजें देखनी होती है जिससे हम सेंटेंस को बना पाए। कोई और ऑप्शन? किसको देखते हैं? यस, इसको देखते हैं। जब हम एक्टिव से पैसिव चेंज करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब को देखकर तभी हमें आइडिया होता है कि इस सेंस का सेंटेंस है और पैसिव आसानी से चेंज कर पाते हैं। देन आपका करेक्ट आंसर है सेकंड वाला भी। देन अपना तीसरा क्वेश्चन है, भाई तीसरा क्वेश्चन है थोड़ा सा सोचना समझना, आंसर नहीं पाएगा। भाई साहब पैसिव सेंटेंस हम बनाते हैं, क्या करते हैं? पैसिव सेंटेंस। तो पैसिव का बेस स्ट्रक्चर जो बनता है उस फॉर्मेशन में हमें सारी चीजों को अरेंज करना होता है। वो बेस स्ट्रक्चर क्या है? पैसिव का बेस स्ट्रक्चर क्या है जिस पर हम सारे सेंटेंसेस को फ्रेम करते हैं? बेसिक स्ट्रक्चर क्या बनता है उसका? यस, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, टिक टिक 4। हाँ, बेसिक सोच लो, ये लोग कर दो, आंसर लोग कर दो। थोड़ा सा मैं कहूँगा, कैमरे को कहूँगा तो पास में आ जाए, थोड़ा सा इसकी वॉइस भी अच्छे से रिकॉर्ड हो पाएगी। चलिए, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं लोग कर दूं क्या आंसर को? यस, लोग करने के आंसर को। योर आंसर इज लोग। यस, आपने थोड़ा सा बोला सही है, लेकिन आप हड़बड़ाहट के साथ में बोले तो आपने थोड़ा सा मिक्स कर दिया उसको। आपने सब्जेक्ट को आगे भी डाल दिया, सब्जेक्ट को पीछे भी रख दिया, तो ये गलत है। ऑब्जेक्ट आता है बेटा आगे, वो आप नहीं बोले, बाकी सेंटेंस तो फॉर्मेशन सही था, तो आपको मैं इसका मार्क नहीं दूंगा, आपको मिलेगा यहाँ पर। चलिए, कितने क्वेश्चन हो गए वैसा हमने? कितने हो गए? अभी 2 क्वेश्चन हो गए। कितने क्वेश्चन बचे? 2। एक सेंटेंस है, सुनना और वही आइडेंटिफाई करके बताना क्या है। आइडेंटिफाई करके बताओ। सेंटेंस अपना, इंडिया सेलिब्रेट्स दिवाली। इंडिया सेलिब्रेट्स दिवाली, बताइए। चलिए चेंज करते हैं, इंडिया सेलिब्रेटेड दिवाली करते हैं। इंडिया सेलिब्रेटेड बोल रहा हूं मैं, इंडिया सेलिब्रेटेड दिवाली, बताइए ये एक्टिव है या पैसिव है? ये एक्टिव है या पैसिव है? इंडिया सेलिब्रेटेड दिवाली, इंडिया सेलिब्रेटेड दिवाली। यस, पहले आप पूरा डिस्कस करके बताइए मेरे को। यस, एक्टिव या पैसिव? एक्टिव या पैसिव? लोग कर दो आंसर। श्योर? एक्टिव पे लोग ना पैसिव पे? पहले श्योर हो जाओ। Yes, your time starts now. Tick tick 1, tick tick 2, tick tick 3, tick tick 4, tick tick 5, tick tick 6, tick tick 7, tick tick 8, tick tick 9. एक्टिव है? Sure. एक्टिव का सेंटेंस लो कर दिया जाए? Yes, your answer is right. तो ये एक्टिव का सेंटेंस था बेटा, इसमें सेलिब्रेटेड था, लेकिन सब्जेक्ट ही है ना, ऑब्जेक्ट इसमें कोई ज्यादा नहीं। कितने क्वेश्चन हो गए बेटा आपने? 4। लास्ट क्वेश्चन है आपका, एकदम जिगर के सामने, आंखों के सामने है ना, जिगर के पास। चलिए, क्वेश्चन है बेटा अपना, और थोड़ा मेरी सांस ले लेता हूँ, सोच लेता हूँ। चलिए,
चिल्ड्रन, चिल्ड्रन शब्द है ना, चिल्ड्रन ये सब्जेक्ट है ना बेटा, एक सब्जेक्ट है चिल्ड्रन। ये सब्जेक्ट चिल्ड्रन जो है ये सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल सब्जेक्ट है? सिंगुलर है या प्लूरल है? यस, काफी सिंपल क्वेश्चन। चिल्ड्रन सिंगुलर है क्या? चिल्ड्रन सिंगुलर है क्या? सोच लो। यस, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चिल्ड्रन, चिल्ड्रन, चिल्ड्रन बोला। यस, टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, टिक टिक 4, चिल्ड्रन। हाँ, चिल्ड्रन। टिक टिक 4, टिक टिक 5, टिक टिक 5, slower हो जाओ। टिक टिक 5, your time starts now। टिक टिक 5, टिक टिक 6, टिक टिक 7, टिक टिक 8, टिक टिक 9, sure? Yes, your answer is no. Children is a singular subject। आप गलत है। Children plural subject होता है। Yes, children से सब में मारने का है। सोच रही थी, लेकिन सही से चलिए, वो आपको सोचना था ना थोड़ा। देखो, हम पूरा ग्रुप के साथ बैठे तो डिस्कस करके बताए ना। चलिए, तो आपका हो गया बेटा, आपको मिले टोटली कितने मार्क्स? यस, फर्स्ट राउंड फिनिश होता आपका। दोनों ही ग्रुप में अच्छा सा कंपटीशन रहा है। जनरल क्वेश्चन मैंने करे थे, कुछ एक के सही थे, कुछ एक के गलत थे। तो दोनों ही साइड में ग्रुप ए को मिले 4 मार्क्स और ग्रुप बी को मिले 3 मार्क्स। ये अपना फर्स्ट राउंड फिनिश।